हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा। आज हम इस सेशन में जेंगो के ऊपर फिर से बात करेंगे। जेंगो में आई हैव समथिंग टू शो यू। सो वी विल टॉक अबाउट Django tutorial where we will talk about how to configure templates in Django project। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं Django प्रोजेक्ट में। टेम्पलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, गो एंड वॉच लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज एंड हम इसके ऊपर डिस्कशन आज करेंगे। सो हियर वी हैव लाइक one second, let me scroll it down. Okay, so how to configure templates in Django project? So there are few steps mentioned here जिसको मैंने लिखा है। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं क्या करना है। स्टेप वन में है क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट। पहले हम एक Django प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी किया था लेकिन हम फिर से एक बार एक नया प्रोजेक्ट मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसके अंदर एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट के अंदर एक टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे टेम्पलेट को सेटिंग्स में जाके। एंड देयर इज अ कोड विच इज ऑलरेडी मेंशन इन सेटिंग्स। ये सेटिंग्स के अंदर हमारा कोड अवेलेबल होता है। इसके अंदर हमें दो ब्रैकेट मिलेंगे, ये ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर हमें इस बात को लिखना पड़ता है। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप बेस dir कोमा टेम्पलेट्स भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये पाथ ऑलरेडी मेंशन्ड होता है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ऑलराइट, सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड लेट्स मूव टू व्हाट्स कॉल्ड इट्स यूट्यूब फोल्डर। इसके अंदर है हमारा पूरा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। जेंगो यूट्यूब के अंदर हमने ए आई मार्शियन 3 करके बनाया। हम ए आई मार्शियन 4 करके एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे स्टार्ट से, और वी विल इंट्रोड्यूस सम टेम्पलेट देयर आल्सो। सो हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे CMD लिखना होगा तो हमारा टर्मिनल इसी पाथ के साथ खुल जाएगा। इसको आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है तो स्टार्ट से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट से सब कुछ ये बताया है। अब यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखने से ये VS कोड में हमारा ओपन हो जाता है इसी पाथ के साथ। यूट्यूब जेंगो यूट्यूब का जो ये पाथ मेंशन है इसी पाथ के साथ ये ओपन हो जाता है। हम एंटर करेंगे और ये हमारा पाथ के साथ हमारा VS कोड खुल जाता है। यहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट पे लास्ट सेशन में बात करी थी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट भी हमने देखा था लास्ट सेशन में जब हम बात कर रहे थे AI मार्शन 3 के अंदर। तो हमने इसमें अ, दो दो ऐप बना रखे थे एक प्रोजेक्ट के अंदर। ये पहला ऐप है ऑर्डर करके और दूसरा है प्रोडक्ट करके। तो मैं सेम बनाऊंगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं सेम इसी को बनाने जा रहा हूँ, तो मैं फिर से इसको बिल्ड कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। तो पहले मैं यहाँ पे CMD लिखूंगा क्योंकि पावर शेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो CMD मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। CMD अपना खोल लेता हूँ। तो CMD लिखते ही CMD ओपन हो जाएगा। VS वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है। आई एम जूमिंग इन द स्क्रीन, जस्ट वन सेकंड। या होप इट इज क्लियर नाउ। तो इसको मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी मेरा एक्टिवेटेड है। अगर नहीं है तो आपको एक्टिवेट करना मैंने बता रखा है। और यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी हमारा पाथ जेंगो यूट्यूब इसके अंदर है हम, और इसी के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है AI मार्शन 3 करके। तो हम AI मार्शन 3 करके सीधा प्रोजेक्ट, सॉरी AI मार्शन 4 करके सीधा प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट AI मार्शियन 4। तो AI मार्शियन 4 जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे एक AI मार्शियन 4 करके देखिए हमारा एक फोल्डर यानी कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर AI मार्शियन 4 करके एक ऐप भी होगा जो प्रोजेक्ट का ऐप होता है। बाय डिफॉल्ट सेम नाम का होता है दोनों। इसको भी मैंने बहुत बार मेंशन किया है इस सीरीज में, प्लीज चेक। उसके बाद ये manage.py ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करता है। जितने भी फाइल्स होते हैं उसको एक साथ इंटीग्रेट करके चलाने में ये हेल्प करता है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दीज ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दीज थ्री। सो लेट मी draw your focus on this. These three are very much important for this project. Okay, so AI Martian 4
And AI Martian 4 has an application that is AI Martian 4 by the same name of the project. This is project name, this is app name of the project, and this is manage.py. So let me create two application similarly like AI Martian 3. Here we have two product orders, सॉरी टू ऐप ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम ऑर्डर और प्रोडक्ट की तरह इसके अंदर भी सेम हम उसी को बिल्ड करने वाले हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, AI मार्शियन 4 के अंदर जाना होगा। मतलब AI मार्शियन 4, इसके बाद जो यूट्यूब जेंगो यूट्यूब दिख रहा है, इसके बाद हमें एक बैक स्लैश लग के, ऐसा कुछ बैक स्लैश लग के AI मार्शियन 4 दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जाने के लिए हमें CD का सहारा लेना पड़ता है, विच इज चेंज डायरेक्टरी अगेन अ कमांड ऑफ CMD। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, CD AI मार्शियन 4। देखिए AI मार्शियन 4 के अंदर अब हम आ गए हैं। ऑल राइट, अब हम हमें क्या करना होगा, अब हमें दो एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा, पहला ऑर्डर और दूसरा प्रोडक्ट। सेम हम रखेंगे जो पहले हमने रखा था अपने AI मार्शियन 3 के अंदर। जो दो एप्लीकेशन हमने बनाए थे ऑर्डर और प्रोडक्ट, सेम हमें वही रखना है। दिस इज द ऑर्डर एप्लीकेशन एंड दिस इज प्रोडक्ट एप्लीकेशन। तो ये हमें बाय डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। मतलब हम चाहते हैं कि इसी के साथ हम आगे बढ़े, बार बार हम चेंज नहीं करना चाहते सीक्वेंस को, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू मे बी। क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे आई गेस सीख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉपी द सेम, मिमिक द सेम application in my new project which is AI Martian 4. So now I'm going to create two application. The first one is order. So let's say Django admin start app, and I will mention here like orders. Okay, this order, ये order जो है हमारा application बनेगा। तो once I will hit enter, I will see one more folder here which is orders. Can you see this? So yes, this is order. I'm getting everything inside it, all the files which is required the application. It's already available there, क्योंकि Django एक फ्रेमवर्क है जो फास्ट डेवलपमेंट में यूज होता है। तो ये ऑलरेडी हमें जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती है वो हमें देता ही देता है। तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ आई वांट टू क्रिएट वन मोर एप्लीकेशन विच इज Django, वन सेकेंड, Django admin start app and products, आई गेस लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट्स ही रखा था। सेकेंड, दिस वन, प्रोडक्ट्स, राइट। तो प्रोडक्ट्स ही हम यहाँ पे इसके अंदर भी AI मार्शियन 4 के अंदर भी प्रोडक्ट्स को ही बनाने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग Django. I made some mistake. This is Django. We pronunciate it like Django instead of Django. Okay. So Django admin start app and products. I will mention here and I will hit enter and I'll get a one more application there which is product. सबको सेम है। हमने लास्ट सेशन में जब हम इसको पढ़ रहे थे AI मार्शियन 3 को कि कैसे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, तो हमने सेटिंग्स में जाके इंस्टॉल किया था ऐप। हम सेम करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट्स गो टू AI मार्शियन 4 बाय डिफॉल्ट ऐप। वहां पे हमारा सेटिंग्स मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, दिस इज योर इंस्टॉल्ड ऐप वेयर यू हैव टू मेंशन लाइक योर ऐप नेम। सो फर्स्ट वन इज ऑर्डर्स, I guess order is there. Orders, okay, orders, comma. This is my first app which I'm installing here in the Django settings. और दूसरा जो है हमारा products, products. Make sure the spelling should be correct, otherwise it will give you another error, like such application is not available in the project. So make sure the application name should be correct. Let me save it. Control S. I'm pressing. All right. तो ये हमने अपना प्रोडक्ट जो है, मतलब सॉरी हमारा जो ऐप है उसको हमने सेटिंग्स डॉट py में इंस्टॉल ऐप में जाके इंस्टॉल कर दिया। दिस इज वेरी सिंपल। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि हम टेम्पलेट्स के बारे में हम इसमें बात करना चाहते हैं सीक्वेंस पे, लाइक हम टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं। और वो टेम्पलेट्स जो होगा क्या रखता है अपने अंदर,
तो लास्ट सेशन में जैसा मैंने बताया था कि टेम्पलेट्स का व्हाट इज टेम्पलेट्स के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था कि एक फोल्डर हम बनाएंगे, इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स, ठीक है। तो टेम्पलेट्स पे कुछ भी हो सकता है, लाइक हाय दिस इज कृष्ण, हाय दिस इज माय वेबसाइट, कुछ भी है ना। तो फॉर बिगनर लेवल आई एम सेइंग हाय हाय ऑल द टाइम, कि हम अभी सीख रहे हैं, राइट। तो हम कुछ एक ही बार में बड़ा बिल्ड नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम। फर्स्ट यू लर्न एवरीथिंग एंड देन यू कैन implement to build your own project or application on this. सो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाने वाले हैं, जिस फोल्डर का नाम हम रखेंगे टेम्पलेट्स। स्पेलिंग शुड बी सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसका नाम आप कुछ और नहीं रख सकते। मेक श्योर दिस शुड बी टेम्पलेट्स, ओके। सो हमने टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बनाना है। कहाँ बनाना है? तो यहाँ पे इसी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे एक ऐसे करके टेम्पलेट्स बना लेना है। यहीं पे अपीयर होगा, ये एक फोल्डर होगा और उसके अंदर मल्टीपल हमारे प्रोजेक्ट का टेम्पलेट्स, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट दिस फर्स्ट। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे बनाने के दो तरीके हैं। आप सीएमडी से भी बना सकते हैं। तो आपको सीएमडी से बनाने के लिए MKDIR, क्योंकि आप AI Martian 4 के ऑलरेडी अंदर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर है, तो जो जो भी आप बनाने वाले हो फोल्डर, वो यहाँ से भी बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड MKDIR, विच इज अगेन द कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, ओके। तो MKDIR और टेम्पलेट्स, आप अपना नाम रखना चाहते हो फोल्डर का, आप रख सकते हो। तो टेम्पलेट्स ही नाम रखना है, रखना नहीं चाहते हो रखना ही है, टेम्पलेट्स ही होगा। सो टेम्पलेट्स लिखने के बाद एंटर करोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, विच इज एम्प्टी राइट नाउ। वंस आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, इट इज एम्प्टी, ऑलराइट। सो अब आई वांट टू इंट्रोड्यूस फ्यू फाइल्स देयर, ओके। तो फाइल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो यहाँ पे अब अगर ये लिनक्स होता, क्योंकि आई एम वेरी मच यूज टू ऑफ लिनक्स, ओके, in which Ubuntu is my SUB, where I'm using Ubuntu so much in my development career. So हम इसके अंदर अगर उबंटू होता तो यहाँ पे हमें कमांड लिखते नैनो करके, और फिर उसके बाद हम जो भी नाम का टेम्पलेट्स बनाना चाहते, जैसे लेट्स से first.html, और एंटर करता तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता, और ये हमें स्क्रिप्टिंग का भी मौका देता, हम उसके अंदर जाके यही कमांड लाइन पे लिख पाते। लेकिन दिस इज विंडोज, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट लाइक ऑन CLI पार्ट। सो मैं इसको मैनुअली यहाँ पे क्रिएट करूंगा, आई गेस कैट करके होता है। लेट मी चेक, कैट HTML, वन सेकेंड। लेट मी गो टू दिस फोल्डर वंस। टेम्पलेट्स के अंदर जाना चाहिए मुझे, क्योंकि टेम्पलेट्स के अंदर मुझे बनाना है अपना फाइल। तो कैट करके आई गेस first.html, oh no, it is not working. Cat first, oh one second, cat first.html, will it work? No, it is not. Yeah, it is working, see. But why it is giving me like this? Cat is not recognize the internal or external command. Oh my gosh, it is working, see. First.html built हो गया, but it is saying कि cat जो है वो अवेलेबल नहीं है। I'm able to build it। अब विंडोज में cat कमांड यूज होता है। सो इट्स ऑल अबाउट, मैंने कभी यूज किया होगा, पढ़ा होगा, राइट। तो मुझे थोड़ा सा याद था, मैंने इम्प्लीमेंट किया। बट CMD के, सॉरी, लिनक्स के अंदर आई एम वेरी मच श्योर कि वहां पे नैनो से हम ये काम कर सकते हैं, NANO, नैनो। और हम उस पर स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी ये बिल्ट हो गया, सी, दिस इज एम्प्टी नाउ, ओके, ये खाली है अभी। तो इसमें मुझे एक HTML की फाइल चाहिए। HTML की फाइल के लिए आई नीड टू क्रिएट जो HTML के टैग्स होते हैं। सो आई विल गो देयर, start close HTML की heading, all right, then I have to close this HTML, okay। I'm just writing it manually। हम इसको डायनेमिकली भी कर सकते हैं, मतलब कि एक बार में ही हम पूरा बॉयलर प्लेट ले सकते हैं, ठीक है, HTML का। लेकिन मैं इसको मैनुअली बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी। HTML में सबसे पहले आपका आ जाएगा HTML टैग, जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट रहता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपकी हेडर, आई गेस, आई एम फॉरगेटिंग दिस। आई एम नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर, दैट्स व्हाई I'm hardcore on AI backend. So header, yep, and I guess this is title। After that हमें टाइटल लिखना पड़ता है।
and I have to mention my title here, whatever it is. Let's say I'm mentioning AI Martian. This is the title of my वेब पेज. मेरे वेब पेज का जो टाइटल होगा, जो ऑन द टॉप आएगा, जब हम उस HTML पेज को खोलेंगे, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे, तो जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो टाइटल आएगा, यूआरएल डिस्पैचर जैंगो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ रहा है, तो वहां पे वो हमारा एआई मार्शियन, जब हम उस पेज को हिट करेंगे. सो लेट्स मूव देयर. तो एआई मार्शियन हमारा टाइटल बन के आएगा. आफ्टर दैट आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ बॉडी. बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारा पूरा HTML का, मतलब बॉडी में जो भी चीजें हैं, जैसे आप इस वेबसाइट पे गए थे, इसके अंदर ये जितना कंटेंट आप देख रहे हो, दिस इज ऑल इनसाइड द बॉडी. बॉडी टैग. ओके. सो बॉडी टैग के अंदर आई जस्ट वांट टू मेंशन लाइक, हाय, दिस इज माय फर्स्ट application, or I can say website, because I'm creating a website. So this is my first website. Okay, I'm mentioning like this. उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे. ओके, डन. अगर आपको इसको चलाना है तो आप इसको ऐसे ही चला सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब मिनिमाइज करो, और यूट्यूब के अंदर हमारा जैंगो, यूट्यूब के अंदर AI Martian 4 के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर ये बना हुआ है. सी, I'm getting a icon of Edge. That's a browser again of Microsoft. इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये खुलेगा एक ब्राउजर पे ही. हाय, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. इट इज वर्किंग फाइन. सी, द टाइटल ऑफ द पेज इज AI Martian. मैंने टाइटल में मेंशन किया था. So this is mentioning here AI Martian. That's the title. And after that, hi, this is my first web page. I'm mentioning here. So this is my first web page. Is the content of body tag. ये हमारा बॉडी टैग का कंटेंट है. बॉडी टैग का कंटेंट है. I'll make sure to introduce a tutorial on HTML as well, CSS as well, and JavaScript. Okay, so don't worry, but it will take time, of course, because I have to introduce some videos on computer vision and you can say ML ops, machine learning, or ML ops, machine learning, deep learning kind of stuff I have to start. Okay, and that's why I'm not focusing right now on HTML, CSS, JavaScript. But I will definitely provide you the boilerplates or the HTML content on GitHub. मैंने GitHub पे पुश करना स्टार्ट कर दिया सारे कोड को. आपको डिस्क्रिप्शन में GitHub का लिंक मिल जाएगा. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड ऑल द फाइल्स. ओके, तो अभी GitHub का मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, और आप वहां से इसको फेच करना स्टार्ट कर सकते. सो GitHub का ऑलरेडी वैसे प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखा है, बट आई डिडंट क्रिएट वीडियो सिंस लास्ट 1 वीक. एनीवेज, जस्ट क्लोज इट. ओके, लेट्स मूव देयर. हाँ, यहाँ पे तो ये काम कर रहा है. इट इज वर्किंग. ठीक है. हम जेंगो यूट्यूब के अंदर डेस्कटॉप पे जो फोल्डर रखा हुआ था, जेंगो यूट्यूब के अंदर गए थे. जेंगो यूट्यूब के अंदर हमने AI Martian 4 के अंदर एंट्री ली थी, और AI Martian 4 के अंदर हमने टेम्पलेट्स के अंदर first.html को डबल क्लिक किया था, और वो खुल गया था. यहाँ पे डबल क्लिक करने से नहीं खुलेगा, क्योंकि ये VS कोड में इंटीग्रेटेड है. ठीक है. ऑल राइट. अब क्या करना है, अब मैं एक और टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वेट, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ, हाय, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोडक्ट को डेडिकेट कर दूँ. ये जो प्रोडक्ट हमने एक ऐप बनाया ना, हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट नाम का एप्लीकेशन मेरा ये HTML यूज करे. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाय, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और या इसको रहने देते हैं अभी, है ना. इसके लिए हम एक अलग वेब पेज बना लेंगे. तो फिर से यहाँ पे अब क्या है कि मैं एक और वेब पेज बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट नाम का और ऑर्डर नाम का. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. HTML के अंदर जो आप फाइल्स बना रहे हो, HTML की फाइल्स जो बना रहे हो, उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो, नॉट बाउंड. लेकिन ये जो टेम्पलेट्स है, ये टेम्पलेट्स ही लिखना है. इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते. ठीक है. तो दिस इज काइंड ऑफ हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ Django. You have to implement, if you want to implement templates, you have to mention the folder name templates as well. Okay. सो मैं इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मेक श्योर कि ये चेक्ड हो. ये मतलब ये ब्लूइश कलर में आ रहा है,
ये हमारा सेलेक्टेड है। इसके बाद इस न्यू फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें एक एम्प्टी बॉक्स मिलेगा वेयर इट इज आस्किंग अस अबाउट अ फाइल नेम। तो हम फाइल का नेम जो भी देना चाहता है, आई हैव टू मेंशन हियर। सो लेट्स से आई एम सेइंग Django, और नो, आई एम सेइंग प्रोडक्ट्स। मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल बना दूँ, और फिर से सब कुछ एज इट इज रखना है। मैं ज्यादा कुछ मेंशन नहीं करूंगा, तो आई एम कॉपिंग दिस। आई वुड रिकमेंड यू टू राइट दीज थिंग मैनुअली, कॉपी पेस्ट मत करना है यार, ठीक है। तो इसका नाम रखूंगा ए आई मार्शियन प्रोडक्ट, और आई कैन से ए आई मार्शियन प्रोडक्ट। लेट्स से आई एम सेइंग मार्शियन प्रोडक्ट पेज, right? And I'm saying here, let's say this is AI Martian product application, क्योंकि हम AI Martian product application के लिए बना रहे हैं, तो for this time, for the meanwhile, I'm just mentioning the same like AI Martian product, ये ऐप है, ठीक है। आई विल सेव इट, और ये प्रोडक्ट्स नाम से हमारा HTML यहाँ पे आ गया। एक और HTML हम क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से इसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स डॉट एच टी एम एल, बिकॉज आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस page, this HTML page for orders. Okay, so I will mention here orders dot html, and again I will copy paste the same. I will mention here Martian prod orders, Martians order. All right, and I will mention here the same like this one. You can mention anything. Okay, I'm just copying paste the thing for a relation कि एक जैसे ही वो दिखाई दे, है ना। तो आई विल मेंशन योर ऑर्डर्स, लेट्स सेव इट, कंट्रोल एस। अब क्या करेंगे, अब इस टेम्पलेट को हम यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ और भी काम करने होते हैं, तो देखते हैं। पहले हम ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स में जाएंगे। पहले मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ। ऑर्डर्स के अंदर आई एम गेटिंग व्यूज, ओके। मैं इसके अंदर अपना व्यूज लिखूंगा। ये क्या है, मैंने लास्ट सेशन में बताया है, लास्ट लास्ट वीडियोस में आप जाके देखिए, जब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट सिंगल प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, उसमें मैंने वीडियोस बनाया और उसमें बता रखा है। तो मैं यहाँ पे अभी एक लॉजिक लिखने वाला हूँ, ठीक है। फंक्शन बेस्ड व्यूज है, FBV की मदद से मैं एक लॉजिक लिख रहा हूँ, जिसकी हेल्प से मैं इस ऑर्डर ऑर्डर्स के अंदर रखे हुए इस व्यूज में इस ऑर्डर्स नाम के HTML को रेंडर करवाऊंगा, मतलब यूज करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, डेफ, लेट्स से आई एम मेंशनिंग ऑर्डर, ऑर्डर इज माय एप्लीकेशन, ओके। जो एप्लीकेशन, सॉरी, ऑर्डर इज माय फंक्शन नेम, ऑर्डर मैं फंक्शन का नाम रखूंगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करना होता है, और रेंडर आपको यूज करना होता है। तो देखिए, जैंगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मेंशन ये मिल रहा है, ठीक है। तो रेंडर के अंदर, एक सेकेंड, रिटर्न रेंडर का, रिटर्न रेंडर, इसके अंदर आपको रिक्वेस्ट को रखना होता है, और उसके बाद आपका जो HTML पेज है उसको आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो वो HTML पेज जिसको हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो हम इसका नाम वहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसके अंदर रखना चाहते हो। मैं सिंगल कोट के अंदर रखना चाहता हूँ, बिकॉज वी हैव टू सिंपली इम्प्लीमेंट अ स्ट्रिंग, एंड देन वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट HTML फाइल, राइट। सो इसके बाद, if you want if you want to pass any kind of data to this page, you can do this like this. तो मैं अभी ये कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। मतलब हम अगर एक HTML पेज में डायनेमिकली डेटा को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जेसन के फॉर्म में डेटा को पास करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं वो नहीं करा रहा हूँ, तो इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बस एक ही इसके अंदर ऐप रहने देता हूँ, एक ही ऐप, ठीक, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा,
इसी इसी ऑर्डर नाम के फोल्डर के अंदर आई हैव टू क्रिएट व्यूज डॉट पी वाई। सो सॉरी, यूआरएल्स डॉट पी वाई। व्यूज तो ऑलरेडी है, अब हमें इसके अंदर एक यूआरएल्स बनाना पड़ेगा। तो उस यूआरएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आई हैव टू मेंशन हियर यूआरएल्स डॉट पी वाई। ये यूआरएल्स डॉट पी वाई क्या करेगा, तो ये यूआरएल्स डॉट पी वाई इस व्यूज के अंदर का फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम Django HTML, sorry, HTTP import, I guess path, no, URLs import path, yep। अब URL patterns के अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करनी होती है, और उस लिस्ट के अंदर वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस व्यू फंक्शन। ये व्यू फंक्शन जो है, आई एम जस्ट स्प्लिटिंग माय स्क्रीन इन टू हाफ्स। ठीक है, लेट मी मेंशन इट हियर। सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा, 1 सेकेंड, ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन को हमें यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसी यूआरएल्स को, ये जो हमारा ऐप के अंदर रखा हुआ ऑर्डर नाम के ऐप के अंदर, हमें इसके फंक्शन को इसके अंदर डालना पड़ता है, और फिर इन सब को हमें प्रोजेक्ट के, यानी कि एआई मार्शियन 4 जो प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, इस हायरार्की को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट लास्ट वीडियो में, आई गेस, तो आप प्लीज उसको देखिए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मेंशन करेंगे पाथ, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट्स से इसका नाम क्या है, अच्छा, हम जो एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं वो एंड पॉइंट लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर फॉरवर्ड स्लैश। इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ऑर्डर, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बस याद रखना है कि क्या आप नाम दे रहे हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या होगा। देखिए, जब मैं सर्वर रन करता हूँ, तो 127.0.0.1 सॉरी 8000 ऐसा लिखा हुआ आता है। फिर इसके बाद आप कुछ ऑर्डर लिखोगे ऐसे करके। ठीक है, तो अच्छा, 1 सेकंड, इसको बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं। एक मान लीजिए ऐप, ठीक है, ऐप नाम का और पैरामीटर है, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर है, ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर है वो यही। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये कहाँ है, तो इसको हम ये एआई मार्शियन 4 का जो प्रोजेक्ट ऐप है उसके यूआरएल में जाके मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये हमें जब सर्वर चलाते हैं तब मिलता है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर जब आप चलाते हो तब मिलता है। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर जब करोगे आप, तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे एचटीटीपी भी लगा रहता है। ठीक है, मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ अभी। तो ये होप सो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से आने वाला, यहाँ से आने वाला। और ये किसको इंटरनली कॉल करता है, इसको कॉल करता है। कैसे कॉल करेगा, इसके पास कुछ मेंशन तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे कॉमा लगा के हमें इस फाइल, इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, जिससे जब भी ऑर्डर को हिट करे हम एंड पॉइंट से, इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑल्सो। ओके, और यूआरएल्स भी कहते हैं। समटाइम्स पीपल यूज टू कॉल इट यूआरआई ऑल्सो। बेसिकली ये यूआरआई का कॉन्सेप्ट आप अज्योर और एडब्ल्यूएस पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। जब ईसीआर, ईसी2 और ये सब कंटेनर आप क्रिएट करोगे, तब वहां पे यूआरआई का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो फॉर नाउ आई एम जस्ट mentioning this function in this path. Okay, so let me introduce this comma, I will mention order। अब ये यहाँ पे हमें एक ये इसका मतलब है कि यू हैव सम प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो उस पर क्लिक करके। लेकिन क्या है वो प्रॉब्लम, तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो रखा हुआ तो सेम एप्लीकेशन के अंदर है, व्यूज और यूआरएल्स रखा हुआ ऑर्डर के अंदर है। लेकिन
व्यूज के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है जो कि ये है ऑर्डर्स, वो हम यूज कर रहे हैं यूआरएल्स डॉट पी वाई। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इसे। किसे इंपोर्ट करना पड़ता है? व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे। तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है। और ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका कुछ नाम दे सकते हो। फॉर द मीन वाइल आप नाम दे दो इसका कि ये जो है हमारा ऑर्डर यूआरएल। ऐसा कुछ नाम दे दो, आपकी मर्जी आप क्या नाम देते हो। मेक श्योर कि आप जो भी नाम दो वो थोड़ा सा रीडेबल हो, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ये नाम दे देता हूँ। जरूरी नहीं है अंडरस्कोर लगाना, आप स्पेस दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदत सी पड़ी हुई है कि हाँ ऐसा जब तक नहीं दिखता तब तक अच्छा नहीं लगता, अंदर से अच्छा वाला फील नहीं आता। सो नाउ नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे इस ऑर्डर को इसके अंदर जाके इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये क्या है? एआई मार्शियन 4 प्रोजेक्ट का ऐप। तो वन सेकेंड गाइस। ऑलराइट गाइस, सो आई गॉट अ कॉल, सॉरी। सो या अगेन, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस एआई मार्शियन 4 के अंदर रखे हुए ये यूआरएल्स डॉट पी वाई को ओपन करके इसके अंदर अपने कोड को लिखना होगा। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, सी हियर इट इज। सो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी मेसी। ओके, इतना ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करो और देखो यहाँ पे आपको अपना पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो जो ये ऐप आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ऐप लिखा हुआ है दिस वन, ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आई हैव टू मेंशन पाथ पैरेंथेसिस ऐप फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसके बाद हमें इंक्लूड का यूज करना होगा। इंक्लूड का यूज हम क्यों करते हैं? तो किसी भी ऐप के यूआरएल को यूज करने के लिए करते हैं। तो कैसे होगा वो? तो देखिए यहाँ पे हमें इंक्लूड और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ता है ऑर्डर्स, जो कि ये ऐप का नाम है ऑर्डर्स। सी वन सेकेंड, ये ऐप का नाम ऑर्डर्स है। और इस ऑर्डर्स लिखने के बाद डॉट यूआरएल्स लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही इंक्लूड के अंदर हम लिख रहे हैं, ये जरूरी होता है यूआरएल्स, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल तैयार है चलने को, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। अब देखिए, जब मैं सर्वर रन करूंगा, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, मुझे पहले बाहर जाना पड़ेगा टेम्पलेट से। हाँ अब ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर जब मैं लिखूंगा तो मेरा सर्वर रन हो, मतलब ये वाला आपका पोर्शन आएगा। देखिए यहाँ पे आया 127.0.0.1, और मैंने बोला था उससे पहले एच टी टी पी भी आता है। तो इतना आप लिखोगे। वन सेकेंड, जस्ट कॉपी दिस। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होगा सेलेक्ट करने के बाद, और उसको यहाँ पे आप पेस्ट करो। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ये ऐप, ठीक है। तो ऐप लिखो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही चला दे तो, ऐसे ही चला दे तो ये बोल रहा है हमें कि भाई ऐप तुमने इंट्रोड्यूस किया या एडमिन इंट्रोड्यूस किया है। हमने देखिए दो ऐप इंट्रोड्यूस किए हैं, एडमिन एंड ऐप। किसके अंदर? तो प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जो सेम नाम से दोनों बन जाते हैं फाइल, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ऐप, ठीक है। अगर मैं अभी भी चला दूं तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई ऐप के बाद, सॉरी, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ये बोलता है कि भाई ऐप के बाद एक और है, देखो ऑर्डर तुमने छोड़ दिया ऑर्डर लिखना, ठीक है, जिसका नाम है ऑर्डर यूआरएल, ठीक है, जो नाम मैंने मेंशन किया था यहाँ पे, ऑर्डर यूआरएल, ठीक है। यही कह रहा है कि ये ऑर्डर है, उसके बाद भाई ऑर्डर लिख लो। तो हम सेइंग ठीक है, ऑर्डर भी लिख देते हैं भाई, ऑर्डर भी लिख लो और एंटर करो। अब क्या हो गया?
तो अब ये कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऐप डॉट ऑर्डर। ओहो, ये तो दिक्कत हो गई। ये क्या हो गया भाई, हमने ऑर्डर डॉट एच टी एम एल यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे ऑर्डर हमने जब मेंशन किया तो वो यहाँ इसको ले आने गया, ये कहाँ है? तो ये व्यूज के अंदर है। किसके व्यूज के अंदर है? तो हमारे ऐप के व्यूज के अंदर है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर आया। अब ऑर्डर के अंदर हमने ऑर्डर डॉट एच टी एम एल भी लिख रखा है, फिर क्यों नहीं चल रहा? चलना तो चाहिए था। तो यार, ऑर्डर डॉट एच टी एम एल सिर्फ लिखने से काम नहीं बनेगा, इसी को मैंने स्टार्ट में छोड़ दिया। मैं इसको इसलिए छोड़ दिया था कि मैं चाहता था कि ऐसा कुछ एरर आए जिससे आपको समझ में आए कि ये क्या लिख रहा है। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है कि टेम्पलेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट टेम्पलेट हम देख रहे हैं कि ऑर्डर डॉट एच टी एम एल है, ऑर्डर डॉट एच टी एम एल हमने लिख भी रखा है। लेकिन हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो ऑर्डर डॉट एच टी एम एल जो इस फाइल के अंदर तुम यूज कर रहे हो, इस फोल्डर के अंदर जो तुमने ऑर्डर डॉट एच टी एम एल यूज कर रहे हो, वो आखिर यहाँ से इस फोल्डर से, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर से उस ऑर्डर डॉट एच टी एम एल को उठाने वाला है। तो हमें इस पाथ को बताना पड़ता है। अब ये पाथ हमें फिर से प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में जाके बताना पड़ेगा। तो मैं इसको अब क्लियर करता हूँ। इसको मैंने समझा दिया, वहाँ यूआरएल पे आ रहा था सब कुछ। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो अब इसके अंदर आपको अपने टेम्पलेट्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंशन करोगे? इसको भी मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, ये सब बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और राइट। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कहीं पे टेम्पलेट्स लिखा हुआ आएगा। आई गेस ऊपर चला गया। ये देखिए टेम्पलेट्स लिखा हुआ आ रहा है। इस टेम्पलेट्स के इस सेक्शन में हमें लिखना पड़ता है बेस डी आई आर। अब ये कहाँ है? तो बेस डी आई आर जो है वो हमारा यहाँ पे मेंशन्ड, जो क्या काम करता है, जो पूरे पाथ को, रूट पाथ तक को वो लेकर रखता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का रूट पाथ। एक पाथ होगा ना, उस पाथ से सब कुछ आपका दिखाई देता है। एक एक रेफरेंस पॉइंट जहां से सारे के सारे फाइल्स ब्रांचेस की फॉर्म में बने हुए हैं। इफ आई कैन शो यू, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पाथ उस पूरे प्रोजेक्ट का रखे हुए हैं। वहां से जो भी फाइल बन रही है, फोल्डर बन रहा है, उसका पूरा पाथ ये लेकर रखता है रूट से। अब क्या है इसके अंदर बेस डी आई आर आपने लिख दिया, फिर कॉमा देके आपको लिखना पड़ता है टेम्पलेट्स। लेकिन वेट, इस टेम्पलेट्स को ऐसे लिखोगे दिक्कत हो जाएगी आपको। इसको या तो सिंगल कोट, या तो डबल कोट, या तो ट्रिपल कोट, कहने का मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख लो। तो अब अगर मैं सर्वर को बंद करके फिर से चला दूं तो क्या ये काम करेगा? लेट्स सी। चल गया सर्वर, और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, अब बस रिफ्रेश कर दो। ओ, कह रहा है कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लेट मी चेक। टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर। अच्छा, कह रहा है टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर। ऑर्डर्स हमने लिख रखा है, और ऑर्डर हमने, यहाँ हमारे फाइल का नाम ऑर्डर्स है, और हम फेच किसको कर रहे हैं? ऑर्डर। तो आप सोचोगे कि सर इसको लिखने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ अभी के लिए। और फिर हम चलते हैं यहाँ पे अपने ऑर्डर्स के अंदर, व्यूज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स लिखना था। अब अगर अब आप इसको रन करोगे तो भी ये नहीं चलेगा। सी, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको फिर से सेटिंग्स में जाके वो सारे काम करने पड़ेंगे, बेस डी आई आर, टेम्पलेट्स, ये सब लिखना पड़ेगा। और फिर आप इसको रिफ्रेश करोगे, इट विल गिव यू दिस इज AI Martian order application, and here we are. So this is how we integrate a template folder inside a application, sorry, inside a project, inside a project के अंदर। दिस इज आवर प्रोजेक्ट AI Martian 4। अब इस AI Martian 4 के अंदर दिस इज आवर प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन। ये प्रोजेक्ट का ही एप्लीकेशन है, बाय डिफॉल्ट उसी नाम से बन के आता है। इसके अंदर होता है सेटिंग्स।
सेटिंग्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है आपके टेम्पलेट्स का नाम बेस dir के साथ, यानी कि रूट, पाथ और उसके आगे टेम्पलेट्स आपने लिखे। ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशंस अपने आप ही बनाने पड़ते हैं मैनुअली, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो। उसके अंदर आपने व्यूज बनाया, व्यूज के अंदर यूआरएल्स बनाया, और एक अपने टेम्पलेट्स नाम का भी फोल्डर बना, और उस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर आपने जितने भी आपके टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर अंदर जितने भी आपको एचटीएमएल फाइल्स बनाने थे आपने बनाए। उस फाइल्स को आपने एप्लीकेशन के अंदर व्यूज में जाके इंटीग्रेट किया। उसे इंटीग्रेट करने के बाद एक फंक्शन से आपने यूआरएल की मदद से उस फंक्शन को कॉल किया जो उस फाइल को कॉल कर रहा था, एचटीएमएल की फाइल। और फिर इसको फर्दर जाके आपने एप्लीकेशन की, ये एआई मार्शियन 4 के एप्लीकेशन के यूआरएल में जाके उसे मेंशन किया, इंक्लूड किया ऑर्डर्स डॉट यूआरएल। ठीक है। और इस तरह से आपका पूरा एक मैकेनिज्म तैयार हुआ, और ये आपका वेबसाइट पे विजिबल है। सी, दिस इज एआई मार्शियन ऑर्डर्स एप्लीकेशन। सो अब हम दूसरे वाले ऐप का भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, जो हमने दूसरा ऐप बना रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर में हमें सिर्फ एक ही फंक्शन बनाना था, विच इज हाय दिस इज ऑर्डर एप्लीकेशन। अब हम प्रोडक्ट के अंदर भी सेम यही काम करने वाले हैं, तो इसके अंदर व्यूज है लेकिन यूआरएल्स नहीं। तो व्यूज है, व्यूज के अंदर हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। तो मैं इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं, डेफ क्या इसका नाम रख सकते हैं, प्रोडक्ट्स रख लेते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, ठीक। रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, इसके अंदर हम रखेंगे रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोडक्ट्स। ये वाला हम अपने एचटीएमएल को मेंशन कर रहे हैं अब इसके अंदर, प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल, इस बार स्पेलिंग सही रखेंगे। ऑल राइट। अब हम इस प्रोडक्ट के अंदर यूआरएल्स नाम का एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि हमें यूआरएल्स भी तो लिखना पड़ेगा ना इसका। तो यूआरएल्स डॉट पी वाई, नाम भी सेम रखना है, यूआरएल्स डॉट पी वाई, कुछ और नाम मत रखना आप लोग प्लीज। अब क्या करेंगे, अब फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है यूआरएल पैटर्न्स equals to square bracket, and in that square bracket you have to mention path, सेम सब कुछ पहले जैसा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। सो पाथ, आप इसका पाथ कुछ भी दे सकते हो, तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेंशन लेट्स से प्रोडक्ट। ठीक है, या प्रोड, कुछ भी नाम दे दो, है ना। तो प्रोड नाम दे दिया मैंने। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर मुझे व्यूज को कॉल करना है। तो व्यूज को कॉल करना है, तो व्यूज का फंक्शन तो बना हुआ है ना भाई, ये जो व्यूज आपने बनाया है इसके अंदर प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसको आपको इसी के यूआरएल के अंदर यूज करना है। तो व्यूज के अंदर रखा हुआ है। तो आप प्रोडक्ट्स डॉट सॉरी सिर्फ प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट्स को आप यूज करना चाहते हो, तो कैसे यूज करोगे, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। आ गया। अब इस प्रोडक्ट्स का इफ यू वांट टू गिव अ नेम, यू कैन गिव इट अ नेम। लेट्स से नेम इज इक्वल टू एआई मार्शियन प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब इसको जाके वापस से कॉन्फ़िगर कहाँ करना पड़ेगा, यूआरएल्स डॉट पी वाई में। ठीक है। तो अब आपको अगर इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो फिर से लिखना पड़ेगा पाथ। एक और बात, यहाँ पे कॉमा लगा लेना, क्योंकि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल पाथ आप दे रहे हो, तो कॉमा से हर एक पाथ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लेट से देते हो ऐप टू। ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते हो इंक्लूड फिर से, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स डॉट यूआरएल्स। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट आपने ये बनाया है, इस प्रोडक्ट का ये यूआरएल यहाँ पे हमने लिखा है, दिस प्रोडक्ट हैज दिस यूआरएल फाइल। तो वही हमने लिखा है, उस यूआरएल फाइल के अंदर हमारा एक ही यूआरएल मेंशन्ड है, उसको ये ऐप टू के बाद हम लगा के यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, तो इस 8000 पोर्ट के आगे हमारा ऐप टू, फिर फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रोड।
prod नाम से हमने बना रखा है इसे, prod फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ही हम करेंगे तैसे ही हमारा ये जो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज एआई मार्शियन प्रोडक्ट, ये खुल जाएगा। तो लेट्स सी ये होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऐप टू लिखना है और यहाँ पे लिखना है prod, एंटर। सी, this is AI Martian product application and this is how it is working, templates, ठीक है। आप एक से ज्यादा चीजें भी लिख सकते हो टेम्पलेट के, मतलब एक व्यूज के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट को आप रेंडर करा सकते हो। तो एक मैंने फर्स्ट डॉट एच टी एम एल लिखा है, ठीक है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, हाई दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। हम इसको होम कर लेते हैं, रीनेम करके होम कर, मान लेते हैं ये हमारा होम पेज, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस नाम चेंज। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर आई मेंशन व्यूज। व्यूज में हमने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ मेंशन किया कि एक प्रोडक्ट पेज है भाई, ये वाला, उसको रेंडर कर लेना। अगर किसी ने होम खोलने की कोशिश करी तो होम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होम के लिए हमें एक यहाँ पे डेफ लिख लेते हैं, होम लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट लिख लेते हैं, और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा और होम डॉट एच टी एम एल लिख, ये हो गया। अब ये जो है, ये जो है, ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम? तो यूआरएल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो सर हम चाहते हैं ना कि होम पे जब खुले, अच्छा ठीक है, पहले हम इसको मेंशन करें, पाथ। तो फिर से होम लिख लेंगे, है ना। होम लिखने के बाद हम उस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो होम ही फंक्शन का नाम भी था, देखो व्यूज के अंदर होम हमारा फंक्शन का नाम है, और हम उसी के यूआरएल में लिख रहे हैं होम, लेकिन होम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कॉमा होम हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप इसका नाम देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं नहीं दे रहा हूँ इस बार, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अलग रहे इस बार। और मैं इसको सेव करूंगा। तो ये कह रहा है कि कॉमा से तो अलग कर लो, सॉरी, ये कह रहा है कॉमा से तो अलग कर लो चीजों को, क्योंकि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भाई यूआरएल पैटर्न एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जितने जितने भी पाथ तुम लिखोगे उनको कॉमा से अलग करना पड़ता है। हम कॉमा से अलग कर रहे हैं, राइट। कॉमा से जैसे ही अलग किया, देखो प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी हटा दूंगा तो फिर से एरर आ जाएगा, बोलेगा क्या कॉमा से अलग कर लो भाई, ठीक है, सिंटेक्स एरर है वो। कॉमा से अलग किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप दीज थिंग इन माइंड ऑल्सो कि ये कुछ दे रहा है आप लोगों को, नीचे सर्वर चल रहा है आपका, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, अब हम इस यूआरएल्स में जाएंगे। यूआरएल्स में अब आपको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐप टू लिख रखा है ना, ऐप टू ठीक है। ऐप टू के आगे आपको सिर्फ सिंपल होम लिखना है, ठीक है, आपको होम लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐप टू होम एंड हाय दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सर ये ना आए और ये भी ना लिखना पड़े, एक होता है ना कि वेबसाइट खुले और जैसे 8000 इतना ही बस आए और हमारा होम पेज दिख जाए, हाय दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज और वेबसाइट। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप इस यूआरएल डॉट पी वाई का जो ये होम लिखा हो इसको हटा दो, इसको एम्प्टी रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एआई मार्शियन का आपका जो प्रोजेक्ट का एक बाय डिफॉल्ट ऐप है, उसके यूआरएल्स में जाके आप यहाँ पे लिखो एक और पाथ, पाथ कॉमा, यहाँ पे भी इसको एम्प्टी रखना, कुछ भी मत लिखना। और लिखना है यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट यूआरएल्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स यूआरएल्स, ठीक है। अब अब आप इसको चलाओगे तो एरर आ जाएगा, सी एरर आ गया, कह रहा है कि इस चीज इस नाम से कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे को हटा लो, बस इतना ही लिखो और एंटर मारो। सी, हाय दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। सो ये क्या हुआ, आपने जब एम्प्टी रखा है इसको, तो कुछ था ही नहीं एंड, ठीक है, इस यूआरएल्स में कोई एंड पॉइंट था ही नहीं, तो ये एम्प्टी हो गया, खाली स्ट्रिंग है, ठीक है। जब ये खाली है तो इसने किसको इंपोर्ट किया है,
products.url। product.url को के पास जब ये पहुंचा तो वहां पे भी हमने कोई पाथ नहीं दिया था स्लैश लगा के, ये भी खाली था। तो जब खाली था तो सीधा होम ही तो चलेगा, ये चेक करता है कि कौन सा खाली है, तो ये खाली है home। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा, दो बार हमने खाली एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग डाला, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो 8000 पोर्ट नंबर है, 8000, उसके बाद होम तो लिखा हुआ आ ही जाए और फिर हमारा होम पेज खुले। तो उस केस में आपको एप्लीकेशन में आपको जाना, प्रोडक्ट नाम के एप्लीकेशन में, वहां पे जाने के बाद आपको व्यूज में, सॉरी, यूआरएल्स में जाना है। यूआरएल्स में जाके आपको यहाँ पे सिर्फ होम लिख देना है, यही आपका यूआरएल्स है। ठीक है, हो प्रोडक्ट का यूआरएल। ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, सिंपल होम लिख देना है। जब आप ये कर लोगे, होम/, जब आप ये कर लोगे तो अब आप फिर से इसको चलाओगे तो ये एरर आ जाएगा, बोलेगा पेज नॉट फाउंड। तो उस केस में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम लिखना पड़ेगा एंड सी आई दिस इज माई पोस्ट वेबसाइट। क्या हुआ अब जब हमने एंड पॉइंट डाला 8000 के बाद, इसके बाद होम को, तो पहले ही ये डिटेक्ट हो गया था बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का ऐप है उसके अंदर कि ये एम्प्टी है। तो कोई भी चंक नहीं जा रहा था, जैसे ये ऐप टू जा रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा था। तो कुछ भी नहीं जा रहा था तो इसने यहाँ पे मैच करा कि भाई ये एम्प्टी गया है, एम्प्टी यूजर की रिक्वेस्ट आई है। तो फिर उसके बाद ये इस हमारे यूआरएल के अंदर गया और इस यूआरएल में जाके इसने देखा कि भाई होम करके एक ऑब्जेक्ट है, होम करके एक पाथ है, उसको हमें सीधा कॉल करना है। ठीक है। ये प्रोडक्ट के पास गया ही नहीं क्योंकि यूजर ने क्या डाला था, यूजर ने सीधा होम डाला था। तो प्रोजेक्ट ऐप में, मतलब एआई मार्शियन के जो यूआरएल है उसके अंदर कुछ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आता है ऐसे। ठीक है। ये हमारा हटा ही दिया जाता है ऐसे, और फिर ऐसे करके हम चला लेते हैं। ऑल इन ऑल दिस इज द हायरार्की। ठीक है। हम अगले सेशन में और इसके आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो टुडे संडे राइट, आई एम अपलोडिंग इट इन 5 to 10 minutes। थैंक यू गाइस, and yes, please like, share, subscribe, and keep comment, so it will enhance algorithm of YouTube and my video will trend, and you will get all update as soon as possible once I will upload any kind of video or information on YouTube. Thank you guys, thank you very much.